अभी कुछ रोज पहले मुझे एक कमेंट मिला कि मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रही थी और मेरा वेट लूज भी हुआ है, लेकिन वेट लूज के साथ साथ मेरे चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो गई। चेहरा ऐसा मुरझाया सा हो गया और देखने में मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा आपने क्या किया वेट लूज करने के लिए, तो उन्होंने 2-3 तरह की फास्टिंग बता दी। मैंने ये वाली फास्टिंग करी, ये फास्टिंग करी, ये करी और मैंने ये चीजें छोड़ दी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कोई भी फास्टिंग, इतनी हार्ड फास्टिंग जिसमें आप अपने आप को भूखा ही रख दें, वो आपके वेट लूज करने में मदद शायद कर देगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो आपके लिए बहुत नुकसान वाला है। क्योंकि ऐसा करने से आप अपने न्यूट्रिएंट्स तो नहीं ले रहे हैं, आप तो भूखे रह रहे हैं और भूखे रह के वजन कम नहीं होगा। वजन कम होगा तो आप साथ में बीमार भी हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जिसमें ना तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, ना तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना जरूर होगा और आप अपने वजन को भी कम कर सकते हैं और चेहरे के ग्लो को मेंटेन रख सकते हैं, बालों की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, साथ में अपनी स्किन को भी बहुत अच्छा रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं जिस चीज की बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। आयुर्वेद के हिसाब से इसको सुपर माना गया है, सबसे ऊपर का इसको दर्जा दिया गया है। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आयुर्वेद में विश्वास रखती हूँ, आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने में विश्वास रखती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि एलोपैथिक दवाइयां खाई जाएं और उसके साथ साथ अपनी तबीयत को खराब किया जाए, बल्कि और भी बिगाड़ा जाए। आयुर्वेद एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये हमारे जीने का तरीका है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम इसको सही तरीके से समझ लें तो ये हमें ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में बताने वाले जो हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट रहे हैं, जैसे वागवट जी, तो उन्होंने ऐसी सी चीजें बताई हैं कि अगर हम, और बहुत सिंपल, अगर हम उनको मानते हैं, अगर हम उनको अपनाते हैं, मानने से ज्यादा अपनाना जरूरी है, तो हम अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। और जिस मैं चीज की आज बात करने वाली हूँ वो भी एक अमृत की तरह है। वो एक चूर्ण हम बनाएंगे, वो चूर्ण असल में अमृत है। वो चूर्ण की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं या अपनी सेहत को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, हर तरीके से वो आपकी बहुत मदद करेगा। वेट लॉस के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। वेट लॉस के लिए मैं आपके साथ लेट इट मेल्ट, जो फाइटिका की टैबलेट्स हैं जो आयुर्वेदिक है, इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपके वेट लूज की जर्नी को आसान कर सकती हैं। लेकिन लाइफस्टाइल तो आपने चेंज करना है, लाइफस्टाइल तो आपने अपना ठीक करना है, तभी तो आपका वेट लूज होगा। आप ये चाहें कि जंक भी खाते रहें, प्रोसेस भी खाते रहें, रिफाइंड भी खाते रहें और हमारा वेट ना बढ़े या हम बीमार ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तभी आप ठीक रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आज मैं ऐसी कौन सी चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं अमृत कह रही हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये आपके लिए रामबाण नुस्खा है। वो हर्ब से बना है, उसमें हम 3 हर्ब्स मिलाएंगे, एक सही रेशो में, सही मात्रा में मिलाएंगे और वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाली है। तो इस नुस्खे को अगर आप अपनाते हैं तो ना सिर्फ आपका वेट लूज होगा, ना सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपके अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा आएगी, जिससे आप अपने आप को और ज्यादा फिट रख सकते हैं। आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि इसमें या तो बैठ के बहुत ज्यादा काम करना है, वो भी मोटापे को बढ़ाता है, या तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वो भी मोटापे को बढ़ाता है, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती है, उससे भी मोटापा बढ़ता है। तो इन सब चीजों से भी अगर आपको बचना है तो आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसा कि हर बार बताते हो, पैकेज फूड मत खाओ, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, ये जो बेकरी आइटम्स हैं उनको छोड़ दो। हुआ महीने में एक बार ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी एक आदत मत डालो। कईयों की आदत होती है कि बस खाली बैठे क्या करें, कुछ मंचिंग करना है, चलो चिप्स खा लेते हैं, कुछ बिस्किट खा लेते हैं। कहीं जा रहे हैं और हमारे पास खाना नहीं लेके चले तो कोई बात नहीं, दुकान से चलते हैं, थोड़ी सी चिप्स और खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। ये जो तरीका है ये गलत है, ये आपको बीमार करता है, ये आपको मोटा भी करता है। आपने इस तरीके को छोड़ना है, उसके बाद ही आप सही हो सकते हैं। चाहे मैं लेट इट मेल्ट की बात करूं, चाहे मैं किसी चूर्ण की बात करूं, किसी ड्रिंक की बात करूं, उन सब में भी आपको अपने वे ऑफ लाइफ को तो सुधारना ही होगा। तो जिस चूर्ण की मैं बात करने वाली हूं, इसको
अमृत ही कहना बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जब इसके गुणों के बारे में सुनेंगे, इसके बारे में सुनेंगे कि इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में ये अमृत है। अमृत क्या होता है? अमृत एक ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए हर चीज में बहुत फायदेमंद होगी, और ये वाकई में अमृत है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये त्रिदोष नाशक है, यानी कि कफ, वात और पित्त को बैलेंस में रखता है। और जितनी भी बीमारियां हमें होती है वो तो या तो कफ के बिगड़ने से होंगी, या वात के बिगड़ने से होंगी, या पित्त के बिगड़ने से होंगी। तो जब ये उन्हें बैलेंस में रखेगा तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। जो भी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये तीनों दोषों का नाश करती है। ये आपके लिए डाइजेशन में मदद करेगी, और ये आपको हेल्दी तरीके से वेट लूज करने में भी मदद करेगी। कौन सी है वो? चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, वो हम बनाएंगे 3 हर्ब से, आंवला, हैड और बहेड़ा, जिसको हम तीनों को मिला के एक नाम देते हैं त्रिफला। त्रिफला जो है वो वाकई में एक आयुर्वेदिक ऐसी औषधि है जिसको हम अमृत का नाम दे सकते हैं, अगर वो सही रेशो में है तो। ये पोषक भी होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आंवला है। आंवला तो अपने आप में बहुत गुणकारी है, और आंवला आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपके लिए आप कह सकते हैं कि रामबाण नुस्खा है, चाहे आप अपनी बीमारियां दूर करना चाहते हैं, चाहे आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं। रेशो क्या होना चाहिए? इसको आंवला इसमें ज्यादा होना चाहिए, हेड और बहेड़ा कम होना चाहिए। याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अल्फाबेटिकली चलते हैं, A फॉर आंवला, B फॉर बहेड़ा और H फॉर हेड। यहाँ इसमें हमने आंवला लेना है 3 पार्ट्स, बहेड़ा लेना है 2 पार्ट्स, और हेड लेनी है 1 पार्ट, यानी कि 3:1 के रेशो में हमने इसको लेना है। और इसको हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप खरीदते हैं तो उसमें आप पढ़ के देख लें कि रेशो यही होना चाहिए। या सबसे बेस्ट तो ये है कि आप तीनों चीजें घर में लेके आए और उसको बनाएं, और उसको पीस के अपना बना के रख लें और उसको आप खाएं, तो वो सबसे, उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि खाना कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पोषक भी है और ये रेचक भी है। रेचक माने बीमारियों को दूर करने वाला, पोषक माने या आपको एनर्जी देने वाला। तो अगर आप पोषण के लिए खाते हैं कि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिले, और जब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी और वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं होगा, तब आपको इसे सुबह खाना चाहिए। खाली पेट खाते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा करेगा, खाली पेट इसको खाएं। अगर आप इसको घी के साथ खा सकते हैं, इसको आप शहद के साथ खा सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग मिश्रण बना के खाना चाहिए, लेकिन शहद, गुड़ और घी के साथ आप कभी भी खा सकते हैं, इससे फायदा ही होगा। तो अगर आप सिर्फ अपने पोषण के लिए यानी कि न्यूट्रिएंट्स पूरे लेने के लिए खाते हैं तो इसको सुबह खाएं, और इसको खाली पेट खाने के बाद 1 घंटे तक और कुछ भी नहीं खाएं, पानी भी नहीं पिए। अगर आपको बहुत अर्जेंसी होती है पानी पीने की तो आधा गिलास आप गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आपको बीमारियां दूर करनी है, यानी कि अगर आप इसको रेचक की तरह खाते हैं, तब आपको इसे रात को खाना चाहिए अपने डिनर के बाद, और गर्म गुनगुने पानी के साथ। तब आपका पेट सही रहेगा, आपका गट हेल्थ सही रहेगा, आपका डाइजेशन सही रहेगा, और ये सब तीनों चीजें सही होने से आपकी सारी दवाइयां, जो बीमारियां हैं वो उड़न छू हो जाएंगी। जो आप दवाइयां भी अगर आपको खानी पड़ रही है तो वो भी धीरे धीरे छूट जाएंगी, लेकिन रेगुलर यूज करना होगा। इस चूर्ण को तो ये भी कहते हैं कि अगर आप लगातार 12 साल तक बिना कोई भी दिन छोड़े लगातार खाते हैं तो ये इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे रिंकल्स नहीं आएंगे, इससे बाल सफेद नहीं होंगे, इससे आंखों की रोशनी सही रहेगी, आंखें जो है वो कमजोर नहीं होंगी। इससे डाइजेशन के लिए जो आपकी जठराग्नि बनती है वो सही मात्रा में बनेगी। इससे कब्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। जोड़ों के जॉइंट के दर्द का कारण होता है इन्फ्लेमेशन, तो इसको खाने से वो भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि इसके अंदर आंवला काफी मात्रा में है, तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी दूर करेगा, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, और स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके आपके स्किन में ग्लो आएगा। तो ये एक हेल्दी तरीका है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो जो चीजें छोड़ने को बोला है उनको छोड़ दें, साथ में एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह करना बहुत जरूरी है वेट लूज के लिए। ये भी अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। ये भी आपके वेट लॉस की जर्नी को बूस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ भी खराब नहीं हो, आपकी स्किन में ग्लो भी कम नहीं हो, तो जो चूर्ण मैंने आपको बताया है वो आप बना के खाएं और उसी तरीके से खाएं, तो आपको बहुत फायदा होगा।
अब बात आती है कि खाएं कितना। इतनी अच्छी चीज है तो अंधाधुंध तो नहीं खा सकते हैं। ये खाना होता है अपनी एज के हिसाब से। छोटा टीस्पून होता है ना, वो 5 ग्राम का होता है। अगर आपकी एज 40 साल है तो आपको 5 ग्राम खाना है, तो आप एक छोटा चम्मच खा लें। 50 साल है उसमें थोड़ा सा और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा खा लें, और कम है तो 1 चम्मच से थोड़ा कम खा लें। लेकिन अंदाजा यही रखें कि आप 5 और 6 ग्राम के बीच में ही खाएं। किसको नहीं खाना चाहिए? जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको नहीं खाना चाहिए। जो बहुत दुबले पतले सुक्तुड़ू से होते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। और जो लेडीज बच्चे को दूध पिलाती है उनको भी नहीं खाना चाहिए। और अगर उनको खाने की जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया ये रेचक भी है, तो अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं। बाकी इसको कोई भी ले सकता है। लेटेड मिल्क को भी कोई भी ले सकता है, आप खा सकते हैं, उसके फायदे उठा सकते हैं। आप इस चूर्ण को खा के देखिए, आपको 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन इसी रेशो में बनाएं और इसी तरीके से खाएं, तब आपको फायदा मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.